ठीक है बच्चों, तो हमने क्लास स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले आपके सामने ये दो क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन एक बार चॉइस में आपके यहाँ आ चुके हैं। तो लोगों ने ऐसा सोचा कि दूसरा वाला जो क्वेश्चन और में दिया है ये काफी इजी है। उन्होंने इसको किस तरह से किया, उन्होंने एक्स स्क्वायर को स्क्वायर कर दिया, मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वन। और हमको बताया सर ये तो एकदम दो लाइन का क्वेश्चन था, ये तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इसका आंसर था। तो बेटा ऐसा नहीं है कि tan इनवर्स x बाई ए का फॉर्मूला तो तभी एग्जिस्ट करता है जब dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर हो। यहाँ पे तो x की पावर 4 है, तो आप tan इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा ना लगा सकते हैं। लेकिन कई लोगों में अमूमन ये देखा गया है कॉपीज चेक करते समय कि वो उसको एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करके tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इसका आंसर लिख देते हैं। तो वो गलत होता है, इसलिए ये एक कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। इसलिए अब हम इस क्वेश्चन को आपको बता रहे हैं। हो सकता है आप लोगों में से कई कुछ लोगों को इसका कंसेप्ट पता हो। तो बच्चों करने के लिए सबसे पहले अगर हम पहले पार्ट को कंसिडर करते हैं तो हम ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जब हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये देखिए हमने ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों फॉर्म आ गया। उसके बाद आप लोगों को ये सिखाया क्या होगा कि डिनोमिनेटर में हम कुछ ऐसा करते हैं कि उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आ जाए। हम डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा करते हैं कि उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आ जाए। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम क्या बनाएंगे कि उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आ जाए। तो आपको जो न्यूमरेटर है वो x माइनस वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन है। यानी डिनोमिनेटर में क्या बनाओगे, डिनोमिनेटर में बनाओगे आप x माइनस वन बाय एक्स। तो कैसे भी करके आप डिनोमिनेटर में इसको बनाओगे, दिस इज x माइनस वन बाय एक्स। तो ये हो गया बच्चों x माइनस वन बाय एक्स का, इसको हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस टू उसमें अलग से आएगा, तो माइनस टू को हटाने के लिए हम उसको प्लस टू कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान हो चुका है, आपको उस क्वेश्चन का पूरा आइडिया पहले से भी होगा। तो आप x माइनस वन बाय एक्स को यहाँ पे t मान लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x का वन माइनस वन बाय एक्स का प्लस माइनस माइनस मतलब प्लस हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आई थिंक यहां तक के कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। तो डी टी अपॉन दिस इज टी स्क्वायर प्लस टू, और टू को बच्चों आप इस तरह से लिख दीजिए रूट टू का स्क्वायर। अब बच्चों जरा फॉर्म देखिए क्या है, ये फॉर्म है dx अपॉन इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बच्चों इसका आंसर होता है 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। ये फॉर्मूले कल मैंने आपको सब बता रखे हैं। दिस इज 1 बाय रूट टू tan इनवर्स t अपॉन रूट टू। तो बच्चों t की वैल्यू आपको पता है, t की वैल्यू है x माइनस वन बाय एक्स अपॉन रूट टू प्लस सी। तो बच्चों इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने ओवर कर दिया है। दिस इज क्वेश्चन इज फिनिश नाउ। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब हम लोग जो उसके साथ और वाला पार्ट है उसको भी देख लेते हैं, ये और वाला पार्ट। तो ये जो बच्चों और वाला पार्ट है इसका क्या कंसेप्ट होता है वो आप देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज और वाला पार्ट हम करने जा रहे हैं। दिस इज dx अपॉन x की पावर 4 प्लस 1। तो बच्चों उसको करना है dx अपॉन x की पावर 4 प्लस 1। तो सबसे पहले आप क्या मन में सोचेंगे, इसका करने का तरीका कई लोगों को पहले से ही पता है कि ये फॉर्म तो ऊपर वाला ही है। लेकिन ऊपर वाला फॉर्म है तो अगर हम नीचे डिवाइड भी कर देंगे या ऊपर भी डिवाइड कर देंगे तो उससे काम बनेगा नहीं। पहले आप करके देख लीजिए, भले ऊपर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, नीचे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो उससे काम बनेगा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि नीचे हम किसको टी मानेंगे, चाहे एक्स प्लस वन बाय एक्स को, चाहे माइनस एक्स माइनस वन बाय एक्स को, लेकिन ऊपर का फॉर्मेशन कुछ है ही नहीं। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करते हैं। तो ये सभी बच्चों को पता होगा पहले से कि हम इसमें टू से मल्टीप्लाई और टू से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो बच्चों ये इस तरह से मैंने टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर दिया। अब बस यही वाला स्टेप है जो मैं लिखने जा रहा हूं, इसी में थोड़ा एडजस्टमेंट होता है। हम टू को किस तरह से लिखते हैं वो समझना पड़ता है बस। टू को हम लिख सकते हैं वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके,
तो 2/x², तो उससे बना ही नहीं, तो उसको ऐसे लिख लो 1 + 1/x², तो इसको लिख दो -1 और क्या हुआ +1/x²। इस तरह से आप इसको लिख दो, ठीक है। तो देखिए -1 से +1 कैंसिल हो गया, 1/x² और 1/x² कंबाइन होकर के 2/x² हो गया dx, ठीक है। तो देखिए आपने 2 को किस तरह से लिखा, और नीचे है x² + 1/x² का फॉर्मेशन। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन कुछ ही स्टेप्स का रह गया है। दिस इज 1/2 1 + 1/x² dx होल डिवाइडेड बाय x² + 1/x²। उसके बाद बच्चों लिखेंगे -1/2, माइनस उसमें से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1/x² dx होल डिवाइडेड बाय x² + 1/x²। तो उसके बाद बच्चों क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं, वेरी इजी। इसके बाद अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। आप क्या करेंगे, सीधा सीधा आप लिखेंगे कि जो नीचे है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर वाला किसका डिफरेंशिएशन है, ये x - 1/x का है, तो नीचे x - 1/x का होल स्क्वायर बनाएंगे, उससे -2 आएगा, उसको हटाने के लिए +2 लिख देंगे। उसी तरीके से बच्चों दूसरे वाले में देखेंगे तो ये x + 1/x का डिफरेंशिएशन है, तो डिनोमिनेटर में हम x + 1/x का होल स्क्वायर बनाएंगे, उससे +2 आएगा, उसको हटाने के लिए -2 कर देंगे, और ये 1 माइनस इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, इसके बाद आप खुद से भी कर सकते हैं, इसमें आपको मेरी नीड नहीं होगी। एक क्वेश्चन में x - 1/x को t मान लीजिएगा, और एक क्वेश्चन में x + 1/x को t मान लीजिएगा, और इस तरह से क्वेश्चन कर लीजिएगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका फिर फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आई थिंक आप यहां तक समझ गए होंगे। अब मैं इसका तो बच्चों आपका फाइनल आंसर आएगा 1/2√2 tan इनवर्स x² - 1/√2x minus 1/4√2 times log of x² minus √2x plus 1 whole divided by x² plus √2x plus 1 plus 3. This is the final answer. तो बच्चों मैंने आपको आंसर भी लिख करके दे दिया है। आई होप अब आपसे गलती नहीं होगी। तो आपको इतना टाइम मिला है तो आपने आंसर इतनी देर में निकाल ही लिया होगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम लोग अब ऐसे क्वेश्चन की तरफ भी कंटिन्यू करते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि आपसे हो जाएगा लेकिन होगा नहीं वो, तो वो भी क्वेश्चन मैं आपको दे करके चेक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम भी पूरा दूंगा, आप जरा चेक करो आपसे वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अब आप कहोगे क्वेश्चन कहाँ का है, तो क्वेश्चन तो सिर्फ एनसीईआरटी का ही है। देखिए क्वेश्चन है x² होल डिवाइडेड बाय x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन बच्चों इस तरह का है कि अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं गए हैं, लगा के नहीं गए हैं ऐसे क्वेश्चन, आरडी शर्मा एनसीईआरटी अगर नहीं लगा के गए हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में इसको डायरेक्टली कर नहीं पाएंगे। अगर आपका मन है, अगर आपको लगता है तो आप इसको करो और मेरे को तुरंत आंसर बता सकते हो। तो मे भी आप इसको हो सकता है कर लो, कुछ बच्चे हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या आती है अगर आपने नहीं किया होगा, सबसे पहले यही नहीं समझ में आता है कि इसमें करना क्या है। क्योंकि अगर कोई प्रॉपर्टी तो लगाने के लिए सोच नहीं सकते, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन तो है नहीं, ये तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को इंटीग्रेबल बनाने के लिए आप डिनोमिनेटर को क्या मानोगे, टी मानोगे, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन तो न्यूमरेटर में है ही नहीं, तो टी मान के भी आप क्या करोगे। लेकिन क्वेश्चन तो
आपकी बुक का ही है। तो कैसे करेंगे, आपको किसी का आइडिया है किसी को? सबसे पहले क्या करेंगे कि x sin x प्लस कॉस एक्स को आपने मन में देखो t माना होगा, तो आप इसको t मान लो। इसको t मानने के बाद जरा आप इसको डिफरेंशिएट करो, देखो क्या आता है। इसको सभी बच्चे t मानने के बाद जरा इसको डिफरेंशिएट करें, तो ये आएगा x sin x का cos x कर दिया, प्लस अब x का 1 कर दिया, sin x को एज इट इज रखा और cos x का माइनस sin x लिख दिया, इज इक्वल टू dt बाई dx। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, sin x से sin x कैंसिल हो गया, ये आ गया x cos x dx इज इक्वल टू dt। यानी तुम कहोगे कि सर क्वेश्चन में x cos x तो है नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर में तो x ही है, तो क्वेश्चन कैसे किया जाएगा? तो क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, हम x cos x को अपीयर करा लेते हैं। हम क्या करते हैं, x cos x को अपीयर करा लेते हैं। यानी देखो ये मैंने x cos x को जबरदस्ती यहाँ पे डाल दिया है और डिनोमिनेटर में x sin x प्लस cos x डाल दिया है। ठीक है, ये देखो डाल दिया। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर था, तो ये देखो मैंने एक्स स्क्वायर मेंटेन कर लिया, ठीक है। और cos x से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो ये देखो 1 अपॉन cos x को मैंने sec x लिख दिया और ये इंटीग्रेशन होने लायक हो चुका है। अब ये इंटीग्रेबल है, क्योंकि इसलिए इंटीग्रेबल है क्योंकि अगर आप जो पहला फंक्शन है उसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और दूसरा जो फंक्शन है आपका ये वाला जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं आपकी स्क्रीन पे, इसको आप सेकंड फंक्शन मान लीजिए, ठीक। इसको फर्स्ट फंक्शन, उसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए और इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करिए, आपका क्वेश्चन होने लगेगा। तो सर कैसे लगाते हैं, बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स तो आपको इस स्टेज पे सभी बच्चों को अब याद हो चुके हैं अब तक। कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन लगाइए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि x cos x होल डिवाइड बाय x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट d बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, dx ब्रैकेट क्लोज dx। तो बच्चों मैंने बाई पार्ट्स आपकी स्क्रीन पे जस्ट अभी लगाए हैं। अब आपसे क्वेश्चन होने लगेंगे क्योंकि आपका फर्स्ट वाला जो इंटीग्रेशन है x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला dt में चला जाएगा, तो आपका बन जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर और dt अपॉन टी स्क्वायर को आप लिखेंगे t की पावर -2 dt यानी कि -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी क्या है -1/t। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं बच्चों, आप इसको कॉपी में कर सकते हो, इतना तो आप कर सकते हो। तो ये क्या आएगा, ये आएगा -1/t। t क्या है बच्चों, ये है x sin x प्लस cos x माइनस इंटीग्रेशन। अब बच्चों आपको x sec x का करना पड़ेगा, कैसे करोगे, x का 1 हो गया तो sec x का किया नहीं, ठीक है, x का 1 हो गया तो sec x का किया नहीं। अब हम sec x का करेंगे तो वो हो जाएगा sec x tan x, ठीक है। और इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन में है अभी उसका आपने इंटीग्रेशन निकाला है तो क्या आएगा, वो आएगा -1 डिवाइडेड बाय, क्या आएगा, -1 डिवाइडेड बाय x sin x प्लस cos x। बोलो समझ में आया, dx ये आ गया, ठीक है। तो बच्चों इतना पार्ट आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से हम करते चले जा रहे हैं क्वेश्चन। अब ये तो हो गया बच्चों -x sec x होल डिवाइडेड बाय x sin x प्लस cos x, ये तो होना ही नहीं कुछ, इसमें तो हो चुका है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें से sec x आप कॉमन ले लीजिए, इसमें से आप क्या करिए sec x कॉमन ले लीजिए, इसको आप जैसे करते हैं वैसे आप करिए। तो इसको करना स्टार्ट करिए, sec x प्लस x sec x tan x इंटू -1 अपॉन x sin x प्लस cos x, इसको आप करना स्टार्ट करिए तो आपको पता पड़ जाएगा ये क्या आ रहा है। तो सभी बच्चे इसको करना स्टार्ट करें, sec x इसमें से कॉमन ले लें, कॉमन लेकर के इसको सिंप्लीफाई करें, मतलब sin x cos x में कन्वर्ट कर लें। तो जब आप करेंगे तो आपको सिर्फ जो पार्ट बचेगा वो मेरे को बता दीजिए क्या पार्ट बच रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इतने पार्ट को सिंप्लीफाई करिए, जो पार्ट आपके पास लिखा हुआ है इतने पार्ट को आप सिंप्लीफाई करिए और सिंप्लीफाई करके बताइए आपकी कॉपी में क्या आया है। किसी की कॉपी में कुछ आया सिंप्लीफाई करके, ये
x sec x plus x sec x tan x होल डिवाइड बाय x sin x cos x। इसको सिंप्लीफाई करिए और सिंप्लीफाई करने पर ये क्या आ रहा है, माइनस माइनस तो मैंने प्लस कर दिया। किसी का आया कॉपी में अभी तक? sec x dx। ओके, तो एक बच्चे का आया है sec x dx। नहीं बेटा, sec x dx नहीं आएगा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो। कहो तो मैं ही करूं। किसी और का आया? धीरे धीरे करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा बच्चा जिसका सिंप्लीफाई आया है ये? अभी तक आप सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो। sec x प्लस x sec x tan x होल डिवाइड बाय x sin x प्लस cos x। इसको सिंप्लीफाई करना, ये क्या आ रहा है? ये बच्चों सिंप्लीफाई करो, ये आप sec स्क्वायर x आ रहा है। अब देखो भाई, जिसका नहीं आ रहा तो वो मेरे को बता दे, मैं दोबारा कर दूं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं कि मैं सिंप्लीफाई करके दिखाऊं? आप बता दो। आ गया ना? ठीक है, ओके। तो ये हो गया बच्चों माइनस एक्स सेक एक्स होल डिवाइड बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी। तो बच्चों आप सोच सकते हो कि अगर आप ये क्वेश्चन यहाँ से करके नहीं जाओगे तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो काफी पहले क्वेश्चन आया है 2013 में, और ये क्वेश्चन जो आया था तब ये 5 मार्क्स के वेटेज में था। ठीक है ना? अब ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन सब रिड्यूस कर दिए गए हैं कम वेटेज में। तो बच्चों अब आप समझ सकते हो कि पेपर में आपको ट्राई करने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ से क्वेश्चन कर गए हो तब वहां पे आप कर पाओगे। और बोर्ड्स एग्जाम में कोई आईआईटी पैटर्न के क्वेश्चन थोड़ा ना आते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी और आरडी शर्मा यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो आरडी शर्मा में लिखे रहते हैं वही आते हैं। कोई नया क्वेश्चन थोड़ा ना बन के आ जाता है, क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं। लेकिन बस आपका किया होना चाहिए ये क्वेश्चन। ओके, अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो वो मेरे को यहाँ पे बोल सकता है, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को समझा सकता हूँ, करा सकता हूँ। कोई भी एक सिंगल बच्चा जिसको अभी भी लग रहा है कि मेरे को कम समझ में आया है तो मेरे को बता सकता है, मैं अभी भी करा सकता हूँ। तो बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है रूट टैन थीटा प्लस रूट कॉट थीटा डी थीटा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। हो सकता है आपका कोई मेथड हो, आप इसको यूज कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सब लोग अपने अपने मेथड यूज करते हैं, लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जरा देखिए सिंप्लीफाई करने पे आ क्या रहा है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की आदत होती है कि पहले इसको सिंप्लीफाई करें। तो ये आ रहा है रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस अपॉन रूट साइन एक्स, ऐसे आएगा। वहां थीटा है, मैंने एक्स के टर्म्स में लिख दिया है। अभी आएगा रूट के अंदर साइन एक्स कॉस एक्स, तो रूट कॉस एक्स ऊपर आएगा साइन एक्स प्लस क्या आएगा, रूट साइन एक्स ऊपर बन जाएगा कॉस एक्स। तो ज्यादातर बच्चे कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, ये तो आपने कल ही कराया था। कैसे कराएंगे आगे? कहोगे सर एक काम कर लीजिएगा, जो नीचे अंडर रूट बना है ना उसको साइन 2x में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लीजिए। किस में कन्वर्ट कर लीजिए? साइन 2x में कन्वर्ट कर लीजिए। यानी आप अंडर रूट के अंदर क्या करोगे, जब 2 साइन एक्स कॉस एक्स उसका फॉर्म बनाओगे तो ये साइन 2x हो जाएगा, और नीचे जैसे जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा, यानी कि वो रूट 2 होकर के ऊपर आ जाएगा, और ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अगर आपको कल वाली क्लास आपने अटेंड की होगी तो आपको ये फॉर्म तो पता ही होगा कि साइन 2x को हम कैसे एडजस्ट करें कि हमारा फॉर्म आ जाए। तो ये तो एक मेथड हो गया, सभी बच्चों को ये मेथड समझ में आ गया होगा कि सिंप्लीफाई करने पर ये कल वाले फॉर्म में ही कन्वर्ट हो गया। लेकिन हो सकता है मे भी कुछ बच्चे सिंप्लीफाई ना करें, उनको पता पड़ा ये क्लास ही ना अटेंड की, उनको याद ही ना हो। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड काफी फेमस है, वो भी चलता है। तो उसका जो ऑल्टरनेटिव मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं रूट टैन थीटा प्लस रूट जो कॉट थीटा है इसको लिख देते हैं 1 अपॉन रूट टैन थीटा। इस तरह से इसको पहले लिख देते हैं, फिर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है टैन थीटा
प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ टेन थीटा, ये बन जाता है। उसके बाद हम करते क्या है, थोड़ा इसमें चेंजेस करते हैं। चेंजेस यहाँ पे ये करते हैं कि हम जो tan थीटा है उसको एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, tan थीटा को एक्स स्क्वायर मान लेते हैं और उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो tan थीटा का हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x इंटू डी एक्स बाई डी थीटा। यानी ओवरऑल ये मिलाकर के आ जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2x dx, ये आ जाता है। तो यहां से बच्चों डी थीटा की वैल्यू आ जाती है 2x dx अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा अगर एक्स स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4। तो बच्चों ये डी थीटा की वैल्यू हो जाती है। आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को ऑल्टरनेटिव मेथड से भी किया जा सकता है। इसका ऑल्टरनेटिव मेथड बहुत सारे एग्जाम में यूज किया जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है सब यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि टेन थीटा आपका एक्स स्क्वायर है, अपॉन रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर है टेन थीटा, यानी कि वो एक्स स्क्वायर है, तो बाहर आकर क्या हो जाएगा, वो एक्स हो जाएगा। और आप डी थीटा की वैल्यू डालोगे, डी थीटा की वैल्यू है 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। तो यहाँ तक आप लोगों को सभी पार्ट, सारे पार्ट क्लियर हो गए होंगे। तो मेरे ख्याल से अब ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1। तो हर बच्चा इस क्वेश्चन को करना जानता है आगे, हर बच्चा इस क्वेश्चन को करना जानता है कि इस क्वेश्चन को अब आगे कैसे किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए आपको फॉर्म अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि आप एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड वगैरह करेंगे, है ना। तो ये फॉर्म मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो ये क्वेश्चन इसके आगे आराम से किया जा सकता है। तो अभी मैंने आज की क्लास में ये वाला फॉर्म ऊपर आपसे डिस्कस किया है कि आप एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो आंसर बच्चों आपका जो निकल करके आएगा वो आएगा √2 tan इनवर्स टाइम्स tan थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय √2 tan थीटा प्लस c। दिस इज द आंसर। तो आई होप ये वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट सभी बच्चों को क्लियर है। और ये सीबीएसई बोर्ड, मैं देख लेता हूँ कब आया हुआ है, ये लिखा हुआ है सीबीएसई बोर्ड 9 एंड सीबीएसई बोर्ड 10, 9, 10 और 14, 9, 10 और 14, ये 3 बार ऐसे आ चुका है। ओके, तो सबसे पहले आपको करने का मेथड क्लियर होना चाहिए। ओके ठीक है बच्चों, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, वो है इंटीग्रेशन dx होल डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पैकेज में भी दिए गए हैं, लेकिन उसमें से मैं एक्सट्रैक्ट करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन तो ज्यादातर बच्चों को ऑलरेडी आता ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप करना स्टार्ट कर लीजिए। शिवानी बेटा आपको कुछ कहना है क्या? तो आप ऐसा करो, अब इसको करने के लिए ऊपर नीचे cos की पावर 4x से डिवाइड कर दो। cos की पावर 4x से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो इस तरह से आपको ये टर्म नजर आएगा। तो देखिए बच्चों, cos की पावर 4x से मैंने डिवाइड कर दिया और इसी के साथ ही ये 2-3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि ये बन जाता है sec की पावर 4x। बस ध्यान देना, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि जो sec की पावर 4x है इसको आप लिखेंगे sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, ऐसे लिखेंगे। और नीचे बन गया बच्चों ये 10 की पावर 4x प्लस 1। यानी कुल मिलाकर के बच्चों अब आपको क्वेश्चन का आइडिया पूरा लग चुका होगा कि क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूं। मैं एक sec स्क्वायर x को लिखूंगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x, और नीचे है 1 प्लस 10 की पावर 4x, और ये वाला sec स्क्वायर x मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब बच्चों उसको आप आगे कर लो, आप 10x को t मान लो और sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4, और sec स्क्वायर x dx जो है वो आपका dt बन गया।
तो क्वेश्चन बच्चों ये देखिए, आप फिर से वही पैटर्न रिपीट हो गया जिसको मैं ऑलरेडी आपको कई दफे सॉल्व करना बता चुका हूँ। और कई बच्चे तो इतने महानुभाव होते हैं कि इस तरह के पैटर्न का आंसर उनको करते करते अब याद भी हो जाता है, क्योंकि ये पैटर्न काफी बार रिपीट होता है। तो बच्चों इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, ऊपर नीचे आप टी स्क्वायर से डिवाइड करके आप इसको आप कर लीजिएगा। इसका जो फाइनल आंसर आएगा, दिस इज 1/√2 tan इनवर्स tan स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन √2 tan x। तो बच्चों मैं आपको टाइम दे रहा हूं, पहले आप इसको आंसर तक पहले निकाल लो, फिर मैं आगे आपसे डिस्कस करता हूं। तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज √tan थीटा डी थीटा। √tan थीटा डी थीटा, कई बच्चे ये कहते हैं कि उनको ये आता है, लेकिन एग्जाम में पता नहीं क्यों आप लोग गलत कर देते हो। तो √tan थीटा डी थीटा इसका इंटीग्रेशन है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए लोगों को क्या अपना अचानक स्ट्राइक करता है, वो पता है क्या करते हैं, वो उसमें बाई पार्ट्स लगा देते हैं डायरेक्टली। कहते हैं कि वो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन बाई पार्ट से होता है, तो ये √tan थीटा इसको भी बाई पार्ट से करेंगे। करो भाई, बाई पार्ट से निकलेगा ही नहीं। तो आपको एक बार पहले ही किया होना चाहिए। तो कैसे करोगे आप, tan थीटा को आप x स्क्वायर मान लोगे, ठीक है ना। tan थीटा को आप x स्क्वायर मानोगे, जैसे अभी आपने देखा था ना, रूट के अंदर tan थीटा का फॉर्म आया था जैसे इसके पीछे वाले क्वेश्चन में। तो आपने क्या किया था, tan थीटा को x स्क्वायर माना था। तो tan थीटा का क्या हुआ, sec स्क्वायर थीटा, और x स्क्वायर का हो गया 2x इंटू डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। यानी कि बच्चों जो डी थीटा हुआ उसकी वैल्यू हुई 2x dx अपॉन sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा को आप लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा x की पावर 4। हो गया इजी। तो बच्चों √tan थीटा यानी रूट के अंदर क्या है, x स्क्वायर है, और डी थीटा की वैल्यू क्या है, 2x dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 4। तो जिस बच्चे को ये स्टेप्स पता है तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उसके बाद वो क्वेश्चन कर ले जाएगा। अब ये क्वेश्चन बेहद आपके लिए आसान हो चुका है, अब आप इसको चेक कर लीजिए। तो बच्चों ये फॉर्म बन गया है ऑलरेडी, जो फॉर्म आपने ऑलरेडी सीख रखा है उस फॉर्म में ही ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है, दैट इज 2x स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 प्लस 1। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको वही फॉर्म दोबारा रिपीट करना है। आप ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। जब आप ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज 2dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये फॉर्म बन जाएगा। और ये फॉर्म बच्चों करने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और मजे की बात यहाँ पर यह है कि 2 आपके पास पहले से ही ऊपर है, तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फॉर्म आप यूज करोगे, इंडिविजुअल स्प्लिट करोगे, और आपका आंसर निकल करके बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आई थिंक इसके बाद मेरे वाले स्टेप्स की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप इसको कर सकते हो आगे। दिस इज इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। आई थिंक आपको ये फॉर्म्स क्लियर है कि आगे कैसे करने हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अपने आप से खुद से कंटिन्यू कर सकते हैं, आप खुद से कंटिन्यू करिए, ठीक है। ऊपर वाला किसका डिफरेंशिएशन है, वो है x माइनस 1/x का, और दूसरे वाले में जो इंटीग्रेशन है उसमें ऊपर वाला डिफरेंशिएशन है x प्लस 1/x का। तो एक बार डिनोमिनेटर में x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनाएंगे पहले वाले में, और दूसरे वाले में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो बच्चों ऐसा आप करेंगे तो आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों हम लोग इसका आंसर डायरेक्ट लिख देते हैं। दिस आंसर इज 1/√2 tan inverse tan theta minus 1 whole divided by √2 tan theta plus 1 upon 2√2 log tan theta minus √2 tan theta plus 1। ये आंसर थोड़े बहुत इधर उधर भी हो सकते हैं, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में थोड़ा बहुत आंसर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बस आपका मेथड सही होना चाहिए। ये है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको खुद से करिए और खुद से करके आंसर निकालिए।
और जिस तरह से बच्चों रूट टेन थीटा होता है, उसी तरीके से यही कंसेप्ट आपको रूट कॉट थीटा में भी दिखाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जिस तरह का ये कंसेप्ट हमने आपको बताया, यही कंसेप्ट आपको रूट कॉट थीटा में भी लगाना पड़ता है, और क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हो जाता है। तो यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को क्लियर होगी। कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी भी कोई डाउट वगैरह हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस। तो बच्चों अब हम लोग जो फॉर्म करेंगे वो सारे फॉर्म इसी तरह के ही होते हैं, चाहे वो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक हो, लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक हो। ये सारे फॉर्म्स आपको बताए गए हैं कि आप किस तरह से करते हैं। सभी बच्चों को ये फॉर्म्स पता है। क्या कंसेप्ट लगाते हैं, इसका सिर्फ एक ही ट्रिक होती है, लीनियर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू। ये कंसेप्ट लगाने पर ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन बच्चों अगर आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन सीबीएसई में देखेंगे तो उन्होंने लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक को कोर्स से हटाया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जो लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक कर सकता है तो वो लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक तो उसको पता ही है, तो उसको हटाने का कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए आप सारे फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम आपके पास एक क्वेश्चन लाते हैं सिर्फ वन अपॉन क्वाड्रेटिक का। तो dx अपॉन, ध्यान से देखिए बच्चों, dx अपॉन 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों मैंने जो क्वेश्चन लिखा है, ये भी क्वेश्चन काफी लोगों का गलत पाया गया है। ये काफी बार सीबीएसई एग्जाम्स जो होते हैं उस तरह के क्वेश्चन बिगिनिंग में ही दे देते हैं 2 नंबर में, तो भी आपका गलत हो जाता है। तो गलत ना हो पाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको कभी भी आपको नेगेटिव नहीं रखना है। सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट है उसको सबसे पहले पॉजिटिव बनाएंगे। तो आप इसको अलग से लिख लीजिए भले, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने सबसे पहले उसमें से माइनस हटा दिया। अब आप क्या करिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो कैसे करते हैं, 2ab की जगह क्या है, माइनस 2x है, इसका मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर और b की जगह 1 होगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये मैंने माइनस 3 किया और ये माइनस 1 किया। तो ये बच्चों बन गया x माइनस, क्या बन गया बच्चों, देखो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये जो बच्चों आपने माइनस लिया था उस माइनस को वापस आप अंदर पलट दो, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यही स्टेप्स आप भी फॉलो किया करो, वरना ये माइनस की वजह से आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत ना हो जाए। तो dx अपॉन दिस इज 2 स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों मैंने आपको कल ही बताया था कि इसका फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या जितने भी ये फॉर्मूले हैं, इस पे मैंने एक छोटा सा वीडियो अलग से भी बना दिया है, वो मैं आपको शेयर नहीं कर पाया हूँ, मैं उसको शेयर कर दूंगा। तो वो सिर्फ 4 मिनट का वीडियो है। अगर वो 4 मिनट का वीडियो आप देखेंगे एग्जाम से देने जाते समय, पहले भी देख लेंगे 4 मिनट में, तो भी आपको वो फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। तो वो मैं बाद में आपको शेयर कर दूंगा। ओके, तो ये दिस इज 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब तो आपको याद हो गया होगा वैसे, दिस इज 1 अपॉन 2a, दिस इज 1 अपॉन 2a ln, क्या आएगा, a प्लस एक्स की a माइनस एक्स क्या आता है, a माइनस एक्स नहीं आता, पहले आता है a प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन a माइनस एक्स। ये है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, दिस इज a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। सभी बच्चे इधर ध्यान से देखें। तो ये बन गया बच्चों 1/4 टाइम्स ln x प्लस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस c। दिस इज द आंसर। लेकिन आप लोग ने ऐसे ऐसे आंसर निकाल करके आते हो उस क्वेश्चन के कि वो हम मेरे भी रेंज के बाहर हो जाते हैं कि आंसर आपने निकाला क्या इतने सिंपल क्वेश्चन का। तो आप लोग के क्वेश्चन के आंसर अब सही निकलने चाहिए, जैसे मेथड बता रहे हैं उनको यूज करिए, आंसर सही सही निकालिए। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ, किसका कंसेप्ट है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का। 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो बच्चों अगर ये 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक होता तो ये कैसा दिखाई देता, ये आपको इधर देखिए बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन साथ में इसके खत्म कर देते हैं। ये अगर 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक होता तो ये आपको ऐसे दिखाई देता, रूट ऑफ 2x 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे नजर आता ना।
और जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, ये ओके बच्चों, तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है रिकॉर्डिंग में। ओके, तो बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट, दिस इज इंटीग्रेशन dx अपॉन x टाइम्स x की पावर n+1। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और ये क्वेश्चन आपका तुरंत हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं, हो सकता है इंटीग्रेशन dx अपॉन x की पावर 5+1, इंटीग्रेशन dx अपॉन x टाइम्स x की पावर 4+1, इंटीग्रेशन dx अपॉन x टाइम x की पावर 7+1। कई तरह के क्वेश्चंस इस तरह के फॉर्म हो सकते हैं। तो सबका करने का कंसेप्ट यही है, आप x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और सीधा सीधा x की पावर n+1 को t मान लेंगे, क्वेश्चन पूरा पूरा आपका तुरंत हो जाएगा। और लास्ट में फॉर्मूला बनेगा dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, यू नो दैट 1/2a ln mod x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, वो करते हैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है। लेकिन बच्चों अभी भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको लगाने पड़ेंगे। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। वैसे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक कोई बहुत इजी फॉर्म होता है, जो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक कर लेता है तो 1 अपॉन लीनियर क्वाड्रेटिक तो बहुत जल्दी हो जाता है इसमें कोई। लेकिन एग्जाम में है तो मेरे को कराना तो पड़ेगा ही, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करते हैं। लीनियर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, है ना, प्लस म्यू। ऐसे ही तो आप करते हो। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3 प्लस म्यू। इसके बाद आप कोफिशिएंट कंपेयर करते हो। अगर आप इसको बहुत ढंग से करना चाहो तो मैं तो एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं, तो मैं पूरा ढंग से करा देता हूँ। 2 लैम्डा एक्स प्लस 3 लैम्डा प्लस म्यू। अब कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं तो x का कोफिशिएंट वहां 2 लैम्डा है, यहाँ पे 4 है। वहां पे 3 लैम्डा प्लस 4 है, वहां पे 3 लैम्डा प्लस म्यू है। कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है वो है 3 लैम्डा प्लस म्यू, और यहाँ पे 1। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और लैम्डा की वैल्यू 2 यहाँ डाल देंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस म्यू इज इक्वल टू 1, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 6, दैट इज -5। ठीक है। लेकिन काफी लोग इतने स्मार्ट होते हैं, काफी लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि वो डायरेक्टली, पता है, वो ये सब कुछ काम करते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, डायरेक्टली अपने मन में ही डिनोमिनेटर को ऐसे स्प्लिट करते हैं कि उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में बन जाए। तो वो भी आपका पार्ट सही है। ये तो लीनियर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू, ये तो उन लोगों के लिए है जो डायरेक्टली सोच नहीं पाते। लेकिन कुछ लोग कर करके इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि वो खुद ही अपीयर करा ले जाते हैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो वो भी आपका बच्चों मेथड सही है अगर आप इतने स्मार्ट बन चुके हो तो। तो बस अब करना कुछ नहीं है, अब आप लैम्डा म्यू निकाल चुके हो तो 4x प्लस 1 को लिखोगे लैम्डा टाइम्स, ये देखो ये लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3 प्लस म्यू, म्यू कितना है -5। और बच्चों यहाँ पर मैंने एक दो जगह गलतियां पाई हैं इस स्टेप पे।
बच्चे क्या करते हैं, ये जो मैंने फॉर्मेशन किया है ना, लीनियर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू, उसमें वो लैम्डा और म्यू की वैल्यू डालने के बाद उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अरे भैया अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो वापस आपका 4x+1 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई थोड़ा ना करना होता है, तो सिंप्लीफाई नहीं करना होता है, एज इट इज वैल्यू डाल करके स्प्लिट करना होता है। ओके, तो दिस इज 2x+3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 माइनस 5 टाइम्स इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। अब बच्चों ये तो क्वेश्चन आपके बाएं हाथ का काम है, उसमें कुछ भी नहीं है। आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 को t मान लीजिए, 2x+3 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, और इसको यहाँ पे यूज कर लीजिए। और बच्चों ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, इसको उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, किसमें, क्वाड्रेटिक में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कहोगे सर 2ab की जगह 3 दिया है। देखिए 2ab की जगह क्या दिया है, 3x दिया है, यानी b आपका क्या हो गया, b आपका हो गया 3/2। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 2 मैंने -9/4, ये देखो मैंने कन्वर्ट कर लिया। दिस इज x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और 4 2 जा 8, 8 - 9, दिस इज -1/2 का स्क्वायर। ये देखो बच्चों मैंने इसको भी कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो उधर भी 1/x² माइनस a स्क्वायर का फॉर्म लगेगा, यहाँ dt अपॉन t का फॉर्म लगेगा। तो अगर आप आंसर निकाल चुके हो तो अच्छी बात है, आंसर आप निकालना वैसे आपको चाहिए। तो आंसर आपका आ चुका होगा, वैसे मैं आंसर लिख देता हूँ। तो उसका आंसर है बच्चों, दिस इज 2 log x² प्लस 3x+2, ठीक है, माइनस 5 log x+1 अपॉन x+2। ये बच्चों इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये आंसर आपका भी आ रहा होगा। तो बच्चों जिस तरह से लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होता है, वैसे ही लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक होता है, सेम कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो ये बच्चों सेम कंसेप्ट होता है, इसमें कोई ऐसा कोई हाई फाई काम नहीं किया मैंने। तो अब बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, लेकिन काफी लोग उस क्वेश्चन को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहां से जरूर बोल के जाते हैं कि हम एग्जाम में ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाता है। क्वेश्चन इज, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखो। क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ sin x minus alpha whole divided by sin x plus alpha dx। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को करना है, मैं आपको टाइम भी दे रहा हूं। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिया है उसको मैं करने जा रहा हूं। कोई बच्चा है, कोई बता सकता है किसी ने कैसे किया? गूगल से नहीं देख के बताना है, आप अपने से आप बता सकते हो तो बताओ। sin x माइनस अल्फा अपॉन sin x प्लस अल्फा, ये क्वेश्चन आपको दिया है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप कोशिश करते हैं कि ये स्क्वायर रूट जल्दी से जल्दी हट जाए। तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए आप क्या करते हो कि आप sin x माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो। ये देखिए आपने sin x माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो न्यूमिनेटर में बना है sin x माइनस अल्फा, sin x माइनस अल्फा, यानी कि sin स्क्वायर x माइनस अल्फा, यानी कि बाहर आकर के हो गया sin x माइनस अल्फा, ठीक है, होल डिवाइड बाय। डिनोमिनेटर में बच्चों देखो क्या है, sin x प्लस अल्फा इंटू sin x माइनस अल्फा, ये क्या बन जाता है, sin a प्लस बी इंटू sin a माइनस बी। तो ये क्या बन गया, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, ठीक है, बन गया। उसके बाद बच्चों जो न्यूमरेटर में sin x माइनस अल्फा है, इसको आप ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा sin a cos b माइनस cos a sin b। तो मैं इसको सही कर लेता हूं, क्या बना ये, sin a cos b माइनस cos a sin b, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय जो आपका है उसको आप लिख लीजिए, क्या है, sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर,
dx। तो बच्चों अब ये क्या बन गया, ये बन गया साइन एक्स कॉस अल्फा। कॉस अल्फा तो बच्चों कांस्टेंट है, उसको बाहर कर दो, ये बना सिर्फ साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अल्फा बच्चों एक कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट होता है, ये बोला नहीं जाता है लेकिन ये अंडरस्टूड है। dx माइनस इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे भी बच्चों जो साइन अल्फा है वो एक कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट हो रहा, तो ये हो गया cos x होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ तक आपको सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन अब रिड्यूस हो गया, क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन सभी बच्चों का हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब उसको इंटीग्रेबल बनाना है, तो इंटीग्रेबल बनाने के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे बनाओ, क्योंकि नीचे जो अंडर रूट है उसको कॉस में कन्वर्ट कर लो जरा। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर अल्फा को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो अगर आप इसको लिखोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आप करके चेक कर लो, माइनस साइन अल्फा बाहर कर लो, ऊपर है कॉस एक्स dx। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपका आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये बने रहने दो, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि साइन एक्स को t मानेंगे तो cos x dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बच्चों इंटीग्रेबल हो चुका है, अब आप इसको खुद से इंटीग्रेट कर सकते हैं। और याद रखिए cos अल्फा एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर cos स्क्वायर अल्फा है तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो है फॉर्म a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। बाय द वे अगर अंडर रूट के अंदर आ रहा cos स्क्वायर अल्फा माइनस टी स्क्वायर, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये फॉर्म है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है। तो cos अल्फा एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। तो आई थिंक आप हमारी बात समझ गए होंगे, इसलिए मैं आपको आंसर लिख देता हूँ, आगे का काम आप खुद भी कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, cos अल्फा को t मान सॉरी cos x को आप t मान लेंगे, यहाँ पर cos x को आप t मान लेंगे, और यहाँ पे आप sin x को t मान लेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा और आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर है बच्चों, दिस इज माइनस cos अल्फा साइन इनवर्स माइनस cos अल्फा साइन इनवर्स cos x अपॉन cos अल्फा माइनस साइन अल्फा ln साइन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस सी। ये बच्चों आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वो भी बोर्ड एग्जाम का ही है, हो सकता है आपने अब तक किया हो, लेकिन मैं तो करा दे रहा हूं। अगर आपको आता है तो आप बहुत जल्दी से उसका आंसर निकाल लो, फिर आप उसमें टाइम ना वेस्ट करो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन काफी बच्चों का देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन है मॉड के अंदर x साइन पाई x dx और इंटरवल है -1 से 3/2। इंटरवल है -1 से 3/2। ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है वो x cos पाई x पे दे दे, है ना। तो x साइन पाई x पे तो आ चुका है, हो सकता है x cos पाई x पे आ जाए। आप क्या कर लोगे, कहीं भी आ सकता है, जेई में इसमें भी आ सकता है। तो आप लोग को तो ये पता ही होगा क्वेश्चन करना कैसे है। अगर आपको क्वेश्चन एकदम बिगिनिंग लेवल से चाहते हो तो बिगिनिंग लेवल से करा देते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन को अगर कभी नहीं किया इस तरह के क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आप ग्राफ वगैरह थोड़ा बना लो, तो उससे आपको आइडिया मिल जाता है, क्योंकि क्वाड्रेंट में आप समझ नहीं पाते हो। देखो ये साइन का ग्राफ है, ये मैंने आपकी स्क्रीन पे पहले ही से बना दिया, 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। ठीक, और बच्चों ये आपको प्रॉपर्टी पता ही है कि अगर मॉड एक्स वाई लिखा हो तो उसको आप मॉड एक्स इंटू मॉड वाई लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों अगर आप बिगनिंग लेवल पे करेंगे तो आप क्या करेंगे, एकदम छोटी सोच को यूज करेंगे, है ना, कि आप मॉड को स्प्लिट कर देंगे, यही तो करेंगे। ओके, अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर ये जो लिमिट दी होती है वो लिमिट किसकी दी होती है, ये लिमिट एक्स की लिमिट होती है।
यानी ओवरऑल आपका जो x है वो कहां से लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है -1 से 3/2, ऐसे लाई कर रहा है, यही तो है ना भाई। ओवरऑल आपका जो फंक्शन है वो कहां से लाई कर रहा है, -1 से 3/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप पहला केस मानोगे कि x क्या है, -1 से 0 लेते हैं, क्योंकि भैया मॉड x का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0 ही तो है, क्योंकि 0 से अगर छोटा नंबर होगा तो मॉड x नेगेटिव साइन से खुलेगा, बड़ा होगा तो पॉजिटिव साइन से खुलेगा। तो आप पहला केस तो यही लोगे ना कि x -1 से 0 है, कोई भी अगर फंडामेंटली सोचता है तो। और अगर x -1 से 0 है तो पाई x कहां से लाई करेगा, इसमें पाई मल्टीप्लाई कर दो जरा, तो पाई x लाई करेगा -पाई से 0। अब तुम कहोगे सर -पाई से 0 का ग्राफ आपने बनाया ही नहीं है, तो लो बेटा अभी मैंने अब जस्ट आपकी स्क्रीन पे बना दिया, दिस इज -पाई/2 -पाई। तो आप कहोगे कि सर इतनी बात तो समझ में आ गई कि मॉड x जो है का अगर x नेगेटिव है तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा, क्योंकि x -1 से 0 है, तो ये वाला मॉड किससे खुलेगा, नेगेटिव साइन से खुलेगा। और जो साइन मॉड x वाला ग्राफ है वो भी नेगेटिव साइन से खुलेगा, क्योंकि -पाई से 0 के बीच में अगर साइन का कोई भी एंगल होता है तो वो साइन कैसी वैल्यू देता है, नेगेटिव देता है। सभी बच्चे इधर ध्यान दें कि ये जो पाई एक्स है, यानी इसको आप मन में थीटा एज्यूम कर सकते हो, अगर साइन थीटा -पाई से 0 के बीच में लाई करता है तो साइन थीटा कैसा है, नेगेटिव है ना, तो उसका मॉड किससे खुलेगा, नेगेटिव साइन से खुलेगा। तो बच्चों -1 से 0 के बीच में दोनों ही नेगेटिव खुलेंगे, तो यानी उनका प्रोडक्ट किससे खुलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये स्टेप समझ में आ गया होगा भैया। मैंने कोई भी किसी भी तरह की सेटिंग नहीं की है, मैंने कोई भी बुकिश पैटर्न नहीं यूज किया, मैंने आपको स्टेप वाइज बताया है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप कहोगे सर -1 से 0 हो गया, अब 0 से 1, ठीक है, आप 0 से 1 लेके देख लो। ये देखो 0 से 1 मैंने ले लिया, ठीक है। जब आप 0 से 1 लोगे तो मॉड x तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन जब x 0 से 1 के बीच में है तो पाई x कहां से लाई करेगा, इसमें पाई मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे ही पाई मल्टीप्लाई करोगे तो पाई x लाई करेगा 0 से पाई के बीच में। अब साइन थीटा का अगर थीटा 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है तो वो पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड x भी पॉजिटिव साइन से खुलेगा, ठीक है। और साइन पाई x का जो मॉड है वो भी पॉजिटिव साइन से खुलेगा, क्योंकि वो ऊपर ग्राफ में पॉजिटिव नजर आ रहा, तो दोनों का ही प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बोलो भाई समझ में आया। तीसरा पार्ट देखो, अगर आप -1 से 0 ले चुके हो, 0 से 1 ले चुके हो, तो आखिरी में क्या बचा, 1 से 1.5, यानी 1 से 3/2। अगर आप 1 से 3/2 के बीच में जाओगे तो x तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि x तो पॉजिटिव है ही 1 से 3/2। तो मॉड साइन पाई x क्या होगा, तो पाई पहले देख लो बेटा, पाई मल्टीप्लाई करो उसमें, को कहोगे सर पाई मल्टीप्लाई करने पर ये साइन थीटा जो है, देखिए पाई से 3π/2 के बीच में, तो पाई से 3π/2 के बीच में बच्चा चेक कर लो वो नेगेटिव है, ये देखो पाई से 3π/2 के बीच में वो क्या है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव चेक करो। तो जब नेगेटिव है तो बेटा काम खत्म हो गया, एक पॉजिटिव से खुल रहा है एक नेगेटिव से खुल रहा है, तो उसका मतलब ओवरऑल मॉड किससे खुलेगा, नेगेटिव साइन से ही खुलेगा, ठीक है। तो हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा करके लिखा 1 से 3/2, और मॉड एक्स किससे खुला, पॉजिटिव साइन से, वो खुला नेगेटिव साइन से, तो ये हो गया माइनस माइनस, हम पहले से लगा चुके हैं, एक्स साइन पाई एक्स dx। तो बच्चों मैंने इस तरह से 3 इंटीग्रेशन में इसको स्प्लिट किया है, ठीक है। तो अगर आप पहले 2 इंटीग्रेशन देखें तो उनमें तो कोई बिहेवियर में चेंज है नहीं, है ना, क्योंकि -1 से 0 और 0 से 1 को आप कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही वो ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव है, तो इस केस को कंबाइन करके भी आप लिख सकते हैं। लेकिन बुक्स वगैरह में क्या होता है, बुक्स वगैरह में डायरेक्ट आपके पास जो है कुछ नहीं लिखा होगा, सिर्फ इतनी ही बात लिखी होगी जो शॉर्ट में होती है बस, -1 से 1 x साइन पाई x dx प्लस 1 से 3/2, ठीक है, माइनस एक्स साइन पाई एक्स dx। बोलो भाई समझ में आ गया सभी लोगों को, -1 से 1, 1 से 3/2। अब बच्चों आपको करना क्या होगा कि आप रफ में जाकर के पहले x साइन पाई x का इंटीग्रेशन पहले से निकाल लो, तभी यहाँ पे कुछ काम करो, ठीक है। रफ में पहले आप निकाल लो। अब भैया इसके ऊपर तो आप प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह आप यूज करना चाहो तो वो भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करोगे कि अगर आप x साइन पाई x को देखें तो x साइन पाई x क्या है, ये एक इवन फंक्शन है,
और इवन फंक्शन है मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स से रिप्लेस हो जाएगा इसमें, और माइनस ए से ए प्रॉपर्टी है, तो अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो तो वो भी यूज कर सकते हो, अगर प्रॉपर्टी न याद हो तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। प्रॉपर्टी कैसे लगाओगे? माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स व्हेन एफ एक्स इज इवन। आपको याद हो गया होगा, मैंने कल प्रॉपर्टी स्पेशली ये बताई थी। फॉर्मूलों पे मैंने 5 मिनट का वीडियो बनाया, मैं प्रॉपर्टी में भी 5 मिनट का भी बना दूंगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए बच्चों, तो ये क्या हो गया, -1 से 1, तो आप समझ गए कि नहीं? इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से 1। भैया समझ में आना चाहिए आपको एक साइन। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है, कंफर्टेबल नहीं है, तो भैया फिर आप एक काम कर लो, बिना प्रॉपर्टी के ही लिमिट सॉल्व कर लो, ये सब इंटीग्रेशन वगैरह। और x साइन पाई एक्स का आप रफ में पहले निकाल लो इंटीग्रेशन। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं x साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन लिख देता हूं। तो x साइन पाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों, वो आप निकाल लो, उसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, उसको सेकंड फंक्शन मान लो, या जैसे भी कर लो भाई, कर लो अपने आप। दिस इज माइनस एक्स अपॉन पाई कॉस पाई एक्स प्लस 1 अपॉन पाई कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स। ये बच्चा इसका इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है? ये आएगा इसका इंटीग्रेशन। अब इसके इंटीग्रेशन पे 2 बार आप लिमिट चढ़ा दो, है ना? कैसे आंसर लिखोगे आप? लिमिट तो आप ही को चढ़ानी पड़ेगी, मैं थोड़ा ना लिमिट भी अब चढ़ाऊंगा। चलिए, तो आप लिखोगे, पीछे 2 था, एक 2 लिख लो बाहर। दिस इज माइनस एक्स अपॉन पाई कॉस पाई एक्स प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स। लिमिट है 0 से 1 माइनस, और फिर ये है दूसरा वाला माइनस एक्स अपॉन पाई कॉस पाई एक्स प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स, और इसमें लिमिट आएगी बच्चों 1 से 3/2। ठीक है? अब आप बच्चों उसको सॉल्व कर लो आप अपने हिसाब से। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको अगर ये सब ना पता हो तो आप यूज कर लेना कि जो साइन एन पाई होता है वो 0 होता है, जहां पे एन होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन -5 पाई, कुछ भी हो, वो सब 0 होते हैं। और जो cos n पाई होता है वो -1 की पावर n होता है, जहां पर n होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। जो cos n पाई होता है वो -1 की पावर n होता है। तो बच्चों अगर ये सारी वैल्यूज आप यूज करोगे तो आपका आंसर फाइनली निकल आएगा। दिस इज 2 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पाई, ये आंसर आएगा। जिसको आप और भी सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 3 पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर। तो बच्चों मैंने तो क्वेश्चन करा दिया है, लेकिन आप होमवर्क में जरूर नोट कर लेना कि आपको मॉडुलस ऑफ एक्स कॉस पाई एक्स को सॉल्व करना है। सभी बच्चे यहाँ पर होमवर्क भी लिख सकते हैं। अगर उनको ये क्वेश्चन सही से समझ में आता है तो वो -1 से 3/2 मॉडुलस ऑफ एक्स कॉस पाई एक्स, इसके इंटीग्रेशन को भी जरूर से सॉल्व कर ले, और सॉल्व करके मेरे को आंसर भेजें। बल्कि आंसर मेरे को नहीं चाहिए, फोटो खींच के भेजिएगा, मैं देखूं आपने किया कैसे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डाल रहा हूं, पहले आप इस क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू कर लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ गया मैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज नाउ। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -π/2 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स। ये बच्चों क्वेश्चन है, आपको ये करना है। -π/2 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप कैसे सोचेंगे? आप सोचेंगे कि सर क्या ये एक इवन फंक्शन है क्या? भाई इवन फंक्शन है तो खुद से चेक कर लो। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आता है तो ये एक इवन फंक्शन है, लेकिन करोगे तो आएगा नहीं हमारे हिसाब से, आप करके चेक कर लो। तो अगर इवन फंक्शन नहीं है तो उसमें इवन फंक्शन की कोई प्रॉपर्टी लगा भी ना देना, ठीक है ना? पता पड़ा जबरदस्ती लगा लो कि -a से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से, मतलब आप इसको लिख दोगे 2 टाइम्स 0 से π/2, मत लिख देना, गलत हो जाएगा।
सबसे पहले आप क्या करो, पहले तो ये देख लो, मेरे को उसकी कराने की नीड है कि आपसे हो जाएगा। ओके तो आप एक काम कर लो, सबसे पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, a से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a से b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। आप उस प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हो, उससे शायद हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करो, उसको पहले i मान लो, ठीक है, और i मानने के बाद आप प्रॉपर्टी लगाओ, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू डी एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, यानी a प्लस बी माइनस एक्स, और साइन के अंदर माइनस एक्स आएगा तो वो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले और ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद, अब आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, शायद दोनों को ऐड करने पर हो रहा है। तो बच्चों जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने पर कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ बचेगा, मतलब आप ऐड करो प्रॉपरली, तो वन अपॉन वन प्लस ई की पावर साइन एक्स, और इसका एलसीएम वगैरह लोगे तो ये हो जाएगा ई की पावर साइन एक्स, दूसरे वाले को सही से लिखो, वन प्लस ई की पावर साइन एक्स, वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, dx समझ में आया? ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ dx आ जाएगा, और ये है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब आप इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना अपने आप। इसको जब बच्चों सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आ रहा पाई बाई टू। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आ रहा पाई बाई टू। ठीक है, आप करके एक बार चेक कर लो अगर आपका नहीं आ रहा है तो। तो होपफुली आप लोग का आ गया होगा आंसर। तो बच्चों हम लोग अब आज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके बाद जो हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये जो लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी का ही, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हो जाता है। देखिए अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड में करूंगा। दिस इज इंटीग्रेशन जीरो से पाई लॉग ऑफ वन प्लस कॉस एक्स dx, ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक, सबसे पहले आपको क्या बताया था, आप a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा लो। तो a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी आप लगा लो, तो जहां जहां x है इसको a माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये प्रॉपर्टी लगाने पर कुछ इस तरह से नजर आएगा। ठीक, अब इन दोनों को आपस में आप ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2। जब आप ऐड करोगे तो बन जाएगा 2i इज इक्वल टू जीरो से पाई, इधर ध्यान दो, log a प्लस log b। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा log a इंटू बी, यानी log के अंदर आएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, उसको आप लिख देना साइन स्क्वायर एक्स। बोलो भाई याद आया? कहोगे सर क्वेश्चन तो इजी है। तो ये हो गया जीरो से पाई। अब साइन स्क्वायर एक्स की जो पावर है ना, वो log की प्रॉपर्टी से पावर को बाहर कर दो, तो ये हो जाएगा log साइन एक्स dx। बोलो भाई यहां तक समझ में आया? उसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू जीरो से पाई log साइन एक्स dx। अब आप कहोगे सर ये जो आपका एफ एक्स है वो log साइन एक्स है, और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a की जगह पाई है, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स एफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, ये प्रॉपर्टी पे लग जाएगा क्वेश्चन कि 0 से 2a एफ एक्स dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स dx व्हेन f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू एफ एक्स, अदरवाइज इट इज 0। ठीक है, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे कि ऊपर ही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 0 से पाई बाई 2 बन जाएगा। और आप कहोगे सर आपने ऐसा किया क्यों, तो हम कहेंगे भैया ये वाला स्टैंडर्ड मैंने आपको कल सिखाया था बहुत देर तक, और मैंने कहा था इसको याद कर लो कि 0 से पाई बाई 2 log sin x dx क्या होता है, ये होता है माइनस पाई बाई 2 log 2। शायद आपको याद होगा, इसका आंसर होता है माइनस पाई बाई 2 log 2, मैंने कल ही प्रूफ कराया है।
तो इसके आगे का जो पार्ट है वो आप खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि कल मैंने काफी देर तक ये समझाया था। लेकिन एग्जाम में इस रिजल्ट को डायरेक्टली नहीं यूज करते हैं, पूरा करते हैं तब आंसर आता है। तो 0 से पाई बाई 2 log sin x dx क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 log 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आएगा माइनस पाई log 2। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया है, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो बच्चों मैंने आज का आंसर निकाल दिया है।